आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है आपका अपना वजूद, आपका होना और आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। इस फिलॉसफी के हिसाब से हर इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद डिफाइन करता है अपने एक्शंस के थ्रू, और कोई प्री डिफाइंड या फिक्स्ड पर्पस नहीं होता। आप अपनी चॉइसेस से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन इस फ्रीडम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं, क्या हम अपने फैसले खुद करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे आज के डिस्कशन का मूल रहेंगे। आज़ादी का असली मतलब क्या है? ये सवाल हर किसी के लिए एक मायने रखता है। जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम होता है या फिर उससे कुछ ज़्यादा? क्या आज़ादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना? और अगर हम अपने फैसले ले रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम अपने हर एक्शन के लिए जवाबदेह हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के 3 बड़े थिंकर्स हैं, कियरकेगार्ड, सार्त्रे और हाइडेगर। ये तीनों फिलोसफर्स अपनी अलग अलग फिलॉसफीज के लिए जाने जाते हैं, पर इनके थॉट्स का एक कॉमन थीम है, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता। सबसे पहले बात करते हैं कियरकेगार्ड की, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म का आधार रखा। कियरकेगार्ड कहते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए, बिना किसी बाहरी प्रेशर या सोसाइटल नॉर्म्स के। उनका कहना था कि एक इंसान को अपने खुद की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा। अब बात करते हैं जेन पॉल सार्त्रे की, जिन्होंने फ्रीडम और चॉइसेस को एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल बना दिया। सार्त्रे कहते हैं कि हम हमेशा अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, लेकिन इस फ्रीडम के साथ एक बोझ आता है, क्योंकि हम अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर आते हैं मार्टिन हाइडेगर, जिन्होंने जिंदगी के बीइंग पर फोकस किया। हाइडेगर कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हमारा वजूद दुनिया का एक सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में होता है। हम हमेशा किसी न किसी सिचुएशन में बीइंग इन द वर्ल्ड होते हैं, जहां हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट होता है। ये तीनों थिंकर्स हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम आज़ाद हैं, तब हमारे फैसलों का बोझ भी हमें उठाना पड़ता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट में हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम वाकई में कितने आज़ाद हैं और इसका मतलब क्या है। इस यात्रा में हम जिंदगी के ऐसे पहलुओं को देखेंगे जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन जो आपको खुद को और दुनिया को नए नज़रिए से देखने में मदद करेगा। हम आते हैं सोरेन कियरकेगार्ड पर, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। उन्होंने जिंदगी के एक अहम पहलू को हाईलाइट किया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी। कियरकेगार्ड कहते हैं कि इंसान को अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं और उन फैसलों के नतीजे भी खुद ही समझने होते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी लेने का काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बार इंसान अपने डिसीजंस के रिजल्ट से घबरा जाता है या फिर सोसाइटी के दबाव में आ जाता है। कियरकेगार्ड का काम एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, यानी एक तरह की अंदर की चिंता और बेचैनी को लेकर था। उनका कहना था कि जब इंसान अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने लगता है, तो एक तरह का टेंशन महसूस करता है। ये टेंशन इस बात का होता है कि अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो उसका जिम्मेदार वही होगा। इसलिए कई बार लोग जिम्मेदारी से भागने लगते हैं या फिर दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। लेकिन कियरकेगार्ड कहते हैं कि ये डर एक नेचुरल चीज़ है और इस डर को एक्सेप्ट करके आप अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। कियरकेगार्ड के लिए एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया था, फेथ और चॉइस का। उनका कहना था कि जिंदगी में कई बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके लिए कोई सॉलिड प्रूफ या गारंटी नहीं होती। ये डिसीजंस लीप ऑफ फेथ मांगते हैं, मतलब आपको अपने अस्तित्व और फैसलों पर अंधविश्वास नहीं, पर एक गहन बिलीफ रखना होता है। इसको समझने के लिए हम सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सच्चाई या रियलिटी को बाहर से देखना, जैसे साइंस और लॉजिक के थ्रू। यहाँ आपको फैक्ट्स, एविडेंस और रीजंस की ज़रूरत होती है। फिर है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अपने अंदर की सोच और एक्सपीरियंस। जब आप अपने फेथ या पर्सनल डिसीजन
के बेसिस पर कुछ करते हैं तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। कियरकेगार्ड का कहना था कि कई बार जिंदगी में आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां ऑब्जेक्टिविटी काम नहीं करती। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ती है जो सब्जेक्टिविटी के राल में आता है। इस प्रोसेस को उन्होंने लीप ऑफ फेथ कहा। जब आप अपने फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये आपका अपना डिसीजन होता है जिसमें आप किसी और का सहारा नहीं ले सकते। लीप ऑफ फेथ का आइडिया कियरकेगार्ड के काम का सेंट्रल पार्ट है। ये एक ऐसी छलांग है जो आपको अपने लॉजिक और फैक्ट्स के बाहर ले जाती है और आपको अपनी पर्सनल जिम्मेदारी पर डिपेंड होने के लिए मजबूर करती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल रिलीजियस फेथ है। जब आप किसी हायर पावर या आइडियल में विश्वास करते हैं बिना किसी पक्के प्रूफ के, तो ये आपका अपना डिसीजन होता है जो प्योरली आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कियरकेगार्ड कहते हैं कि जब आप अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आपको दुनिया के सोसाइटल नॉर्म्स पर नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच पर फोकस करना होता है। कई बार हम अपने डिसीजंस को सोसाइटी के मुताबिक बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन कियरकेगार्ड कहते हैं कि असली जिम्मेदारी तब होती है जब आप अपने अंदर की सच्चाई के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि सोसाइटी क्या कहेगी। कियरकेगार्ड का एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि इंसान को अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनना पड़ता है। जब आप अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं तब आपको समझना होता है कि उनका इफेक्ट सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी होता है। इस जिम्मेदारी को समझना और इसके प्रति सच्चे दिल से जीना एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक बेसिक पार्ट है। कियरकेगार्ड के लिए एक इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अगर हम अपने डिसीजंस के रिजल्ट्स को दूसरों पर डालते हैं तो हम अपनी एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। उनका कहना था कि इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का एक रास्ता लीप ऑफ फेथ से मिलता है। जब आप अपने बिलीफ और डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं बिना किसी बाहरी फोर्स या प्रमाण के सहारे। अब हम बात करेंगे जीन पॉल सार्त्रे की, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के सबसे प्रमुख थिंकर्स में से एक है। सार्त्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म दो बड़े कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है, फ्रीडम और चॉइस। उनका कहना था कि इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो चॉइसेस मुश्किल हो या उनके कॉन्सिक्वेंसेस भले टफ क्यों ना हो। सार्त्रे के अकॉर्डिंग आज़ादी एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक बर्डन भी है। सार्त्रे का सबसे बड़ा और मशहूर आइडिया है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। इसका मतलब यह है कि इंसान का पहला काम होता है अपना वजूद बनाना और उसके बाद ही वो अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। पुराने समय में लोगों का मानना था कि सब चीज़ें पहले से डिफाइन होती हैं, हर एक इंसान का एक प्री डिसाइडेड पर्पस होता है। लेकिन सार्त्रे इस आइडिया से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इंसान पैदा होता है बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के और अपने एक्शंस के थ्रू अपनी पहचान बनाता है। ये एग्जिस्टेंशियल थॉट हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते ही किसी एक स्पेसिफिक तरीके से जीने के लिए तैयार किए गए होते हैं। हम जो भी एक्शंस लेते हैं वही हमें डिफाइन करता है। हम अपनी ज़िंदगी के मालिक होते हैं और अपनी चॉइसेस के माध्यम से अपना अस्तित्व और अपनी पहचान खुद बनाते हैं। सार्त्रे कहते हैं कि इंसान एक एम्प्टी स्लेट की तरह होता है जिसे अपने डिसीजंस और एक्शंस के साथ अपनी लाइफ को मीनिंग देना होता है। इसलिए इंसान अपनी सेंस खुद क्रिएट करता है अपनी आज़ादी के थ्रू। जहाँ एक तरफ सार्त्रे फ्रीडम को इंसान का असली कोर मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि फ्रीडम एक बोझ भी होती है। आपको लगता होगा कि आज़ादी तो एक पॉजिटिव चीज़ है, फिर ये बोझ कैसे हो सकती है? सार्त्रे का कहना है कि इंसान कंडेम्ड टू बी फ्री होता है। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा आज़ाद होते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, और ये आज़ादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। हम अपने एक्शन से भाग नहीं सकते और हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। जब हम फ्रीडम को समझते हैं तब हम समझते हैं कि हर चॉइस का एक जिम्मा हमारे ऊपर होता है। यह बर्डन इस बात का है कि हमारे एक्शंस के नतीजे सिर्फ हमारे ही ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया तो हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। इस वजह से कई बार लोग फ्रीडम से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्शंस का बर्डन उठाना पड़ता है। सार्त्रे के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टेंशियल बर्डन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो हर इंसान को उठानी पड़ती है।
सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल मंत्र है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमारी हर चॉइस का इम्पैक्ट होता है और हमारे डिसीजंस सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। सार्त्रे कहते हैं कि जब तक इंसान अपने एक्शंस के लिए जवाब नहीं देता तब तक वो वाकई में फ्री नहीं हो सकता। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एक्शंस का पूरा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। सार्त्रे का कहना है कि जब हम अपने फ्रीडम और चॉइसेस के लिए जिम्मेदारी लेते हैं तो हम एक ऑथेंटिक लाइफ जीने लगते हैं। हम दूसरों के फैसले को ब्लेम नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। ये ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक बड़ी बात है। जब तक आप अपने फैसलों का बोझ दूसरों पर डालते रहेंगे, आप अपनी असली ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको अपनी आज़ादी को समझना होगा और उस आज़ादी को एक्सेप्ट करना होगा। अब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के तीसरे बड़े थिंकर मार्टिन हेडगर की बात करेंगे। हेडगर का एग्जिस्टेंशियलिज्म में योगदान सार्त्रे और कियरकेगार्ड से काफ़ी अलग है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उतना ही गहरा और प्रोफाउंड है। हेडगर ने अपने काम बीइंग एंड टाइम 1927 में एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को एक नए रूप में रखा, जहां उन्होंने इंसान के वजूद को समझने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को एक्सप्लोर किया कि इंसान का बीइंग कैसे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में होता है और इस सामाजिक नेटवर्क के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है। हाइडिगर का सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है डासेन, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है बीइंग देयर। डासेन से हाइडिगर का मतलब है इंसान का वजूद, लेकिन सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट वजूद नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद जो हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सिचुएटेड होता है। हाइडिगर कहते हैं कि इंसान का वजूद कभी भी अलग नहीं होता, बल्कि वो हमेशा दुनिया में एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी हर एक्टिविटी, हर एक्शन का एक सामाजिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। हम अकेला जीवन नहीं जीते, हम दुनिया के साथ, लोगों के साथ और एक सामाजिक धागे में जीवन बिताते हैं। इसलिए हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस और हमारे वजूद हमेशा इस दुनिया से जुड़े होते हैं। हाइडिगर के इस कॉन्सेप्ट को हम आज के समय में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। हम चाहे जो भी करें, वो सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, समाज को और पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। डासेन का मतलब है कि इंसान का वजूद एक सोशल और टेम्पोरल नेटवर्क में है। हम कभी भी दुनिया से अलग नहीं होते। हम अपने आसपास के समाज, संस्कृति और समय के प्रति जिम्मेदार होते हैं। हमारा पूरा वजूद ही इन चीज़ों के बीच होता है और इसी वजूद को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं। हाइडिगर का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिसिटी और इनऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने असली वजूद को समझना, अपने फाइनाइट नेचर को एक्सेप्ट करना और दुनिया के बीच अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। हाइडिगर कहते हैं कि इंसान का असली वजूद तभी खुलकर आता है जब वो लाइफ को ऑथेंटिकली जीता है, मतलब जब वो दुनिया में अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर डिसीजंस लेता है। लेकिन अक्सर हम अपने इनऑथेंटिक वजूद में जीते हैं, जहां हम दुनिया के नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना अपनी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। इनऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि हम अपने फाइनाइट नेचर को, अपनी जिम्मेदारी को इग्नोर कर देते हैं और एक सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं जिसमें हम बस समाज के रूल्स को फॉलो करते हैं बिना अपने अस्तित्व को समझे। हाइडिगर ने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, बीइंग टुवर्ड्स डेथ, यानी अपने फाइनाइट नेचर को समझना। हम सबको एक न एक दिन मरना है और ये समझ हमारी जिंदगी को मीनिंग और डायरेक्शन देती है। डेथ इंसान के वजूद का एक इसेंशियल पार्ट है और जब हम अपनी मोर्टेलिटी को समझते हैं तभी हम अपनी लाइफ को एक ऑथेंटिक डायरेक्शन में जीने लगते हैं। अब तक हमने कियरकेगार्ड, सार्त्रे और हाइडेगर के अलग अलग एग्जिस्टेंशियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को देखा है। तीनों फिलोसफर्स ने इंसान के वजूद, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने यूनिक आइडियाज रखे हैं, लेकिन इन तीनों के विचार एक जगह पर अक्सर एक कॉमन थ्रेड बनते हैं, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का गहरा संबंध। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोर है। हम इन तीनों थिंकर्स के आइडियाज को एक साथ देखते हुए ये समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन टू बी ट्रूली फ्री और कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने पर मजबूर करता है। कियरकेगार्ड, सार्त्रे और हाइडेगर तीनों फिलोसफर्स ने अपने काम में फ्रीडम पर फोकस किया है, लेकिन उनका फोकस इस बात पर नहीं था कि इंसान को सिर्फ फ्रीडम मिलनी चाहिए,
बल्कि उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी भी आती है और इंसान को अपनी फ्रीडम के थ्रू अपने वजूद को समझने का एक मौका मिलता है। कियरकेगार्ड कहते हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल चॉइसेस इंसान के वजूद का कोर होते हैं। इंसान फेथ के थ्रू अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये चॉइसेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। फ्रीडम का मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ के लिए जवाबदेह है और उसके डिसीजंस सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उनके आसपास की दुनिया पर भी असर करते हैं। सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सबसे सेंट्रल है। उन्होंने कहा, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी इंसान को हमेशा अपनी फ्रीडम को फेस करना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सार्त्रे कहते हैं कि फ्रीडम एक बर्डन है, क्योंकि जब हम फ्री हैं तब हम अपनी हर चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाइडेगर के एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम का मतलब है बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी हम दुनिया के एक सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में जीते हैं जहां हर एक्शन का एक सोशल इम्पैक्ट होता है। फ्रीडम के साथ ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम अपनी फाइनाइट नेचर और दुनिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। तीनों फिलोसोफर्स ने फ्रीडम को एक ऐसे तरीके से समझाया जहां जिम्मेदारी भी आती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हम बस अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बल्कि ये समझना होता है कि हम अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हैं। अगर हम एग्जिस्टेंशियलिस्ट से पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी ट्रूली फ्री, तो जवाब हमेशा फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का यह कहना है कि ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपनी चॉइसेस और एक्शंस के लिए जिम्मेदारी उठाना। हम अपनी फ्रीडम को तभी पूरी तरह समझ पाते हैं जब हम अपने एक्शंस के असर को समझते हैं और उनका जवाबदेह बनते हैं। कियरकेगार्ड कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपनी चॉइसेस को बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के समझना। आपको अपने इनर फेथ के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है और ये डिसीजंस आपके वजूद को डिफाइन करते हैं। सार्त्रे के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनना। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी इंसान को हमेशा अपने डिसीजंस लेना पड़ता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बर्डन होती है। ट्रू फ्रीडम का मतलब ये है कि हम अपने डिसीजंस को समझ कर लें, चाहे उनका कॉन्सिक्वेंसेस कितना भी मुश्किल हो। हाइडेगर कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने वजूद को दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना। आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जीते, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने फाइनाइट नेचर को समझना और अपनी लाइफ को एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार तरीके से जीना। हमने आज एग्जिस्टेंशियलिज्म के 3 बड़े थिंकर्स कियरकेगार्ड, सार्त्रे और हाइडेगर के थ्रू फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डिटेल स्टडी किया। हर थिंकर ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें ये समझाया कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं होता, बल्कि ये समझना भी होता है कि फ्रीडम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आज हमने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन डिस्कस किया वो ये था, व्हाट डज इट मीन टू बी ट्रूली फ्री। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनना, अपने डिसीजंस को समझना और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना। फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझना भी होता है। आज का ये डिस्कशन एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझने का एक छोटा सा प्रयास था। हमने कियरकेगार्ड, सार्त्रे और हाइडेगर के विचारों को देखते हुए फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का गहरा संबंध समझा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।